दोस्तों स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे इटली वर्सेस स्विट्जरलैंड इन यूरो 2024। सो दोस्तों राउंड ऑफ 16 एक्शन शुरू होने वाला है। दैट मींस जीरो मार्जिन फॉर एरर और ये पहला राउंड ऑफ 16 मैच होगा इटली वर्सेस स्विट्जरलैंड का इन यूरो 2024। नाउ जस्ट टू बी वेरी वेरी क्लियर, अगर ये मैच ड्रॉ होता है एट द एंड ऑफ 90 मिनट्स सो यू विल हैव 30 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, और अगर उसके बाद भी दोनों टीम्स के स्कोर्स लेवल हैं तो पेनल्टी शूटआउट होगा। पेनल्टी शूटआउट की जो पेनल्टीज होती हैं वो फैंटेसी में काउंट नहीं होती हैं और एक्स्ट्रा टाइम में जो भी एक्शन होता है वो फैंटेसी में काउंट होता है। सो जस्ट वांटेड टू बी वेरी वेरी श्योर एंड क्लियर बिफोर वी बिगिन दिस वीडियो, क्योंकि देयर इज अ रियलिस्टिक चांस कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम और पेनल्टीज पे जा सकता है। दोनों टीम्स दोस्तों डिफेंसिवली आर डिसेंट। इटालियंस की अगर बात करें, उन्होंने एक लास्ट गास्प इक्वलाइजर स्कोर किया अगेंस्ट क्रोएशिया, जिसकी वजह से दे फिनिश्ड सेकंड इन द ग्रुप बिहाइंड स्पेन, और उसकी वजह से आई वुड से उन्हें एक डिसेंटली फेवरेबल मैच मिला है अगेंस्ट स्विट्जरलैंड लेकिन आर अ टीम जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ओपोनेंट होगी इस इटालियन टीम के लिए, बिकॉज स्विट्जरलैंड ने लास्ट यूरोज में फ्रांस को नॉकआउट किया था इन द राउंड ऑफ 16 और इस पर्टिकुलर यूरोज में दे वर ऑलमोस्ट गोइंग टू विन अगेंस्ट जर्मनी। वो लेट गोल स्कोर किया निकोलस फुलक्रुग ने, जिसकी वजह से स्विट्जरलैंड ने वो मैच ड्रॉ किया। सो एक बहुत ही टफ मैच होने वाला है इटली के लिए और स्विट्जरलैंड को बिल्कुल भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिएगा। एक चीज तो पक्की है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मेनी गोल्स इन दिस मैच, बिकॉज अगर आप इटली की बात करें, अगर आप स्विट्जरलैंड की बात करें, इनके पास बहुत प्रोलिफिक गोल स्कोरर्स नहीं है। दोनों डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, दोनों की मिडफील्ड्स आर वेरी वेरी गुड, दोनों एक विंग बैक सिस्टम एम्प्लॉय करते हैं, बट गोल स्कोरर्स वाइज ये दोनों टीम्स थोड़ा स्ट्रगल करती हैं। सो अगर बैक करना होगा मुझे, आई विल बैक इटली जस्ट अबाउट एंड गो फॉर अ 1-0 विन। बट अगर इस मैच में लेट्स से एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टी शूटआउट में मैच जाता है, डू नॉट बी सरप्राइज। सो वी विल फोकस ऑन प्लेयर जो हमें लगता है डिसेंट नंबर ऑफ मिनट्स खेलेंगे इन दिस मैच। नाउ बिफोर वी गो टू द लाइनअप्स, आपको बताना चाहूंगा अबाउट फैंटेसी अखाड़ा जो है स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो। फैंटेसी अखाड़ा दोस्तों एक फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप है जहां पे आपको मिलेगा लोएस्ट कमीशन एज कंपेयर टू ऑल अदर फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्स इन द कंट्री। सो मेक श्योर आप चेकआउट करिएगा फैंटेसी अखाड़ा ऐप, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। नाउ पहले दोस्तों देखते हैं दोनों टीम्स की क्या हो सकती है प्रोबेबल लाइनअप्स। लेट्स स्टार्ट विद इटली, जो एक 3-5-2 सिस्टम में सेटअप होगी विद डोनारूमा एज द गोलकीपर। ही हैज बीन सुपर्ब सो फार दिस सीजन इन द यूरोज एंड बहुत क्रूशल सेव्स करे थे अगेंस्ट स्पेन, और लास्ट मैच में अगेंस्ट क्रोएशिया उन्होंने वो पेनल्टी भी सेव करी थी लूका मॉड्रिच की। सो आई थिंक ही इज समवन जो बहुत अच्छी फॉर्म में है। डू नॉट फॉरगेट कि लास्ट यूरोज के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाज इन फैक्ट जियानलुइजी डोनारूमा। Back three में do expect a change because one of the most impressive players in this Italy system, and if not the most impressive, काला फियोरी, जिनके बारे में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में बज है, ही इज सस्पेंडेड फॉर दिस मैच, so वो नहीं खेलेंगे। उनको रिप्लेस करेंगे टोरिनो के बुओनजियोर्नो, जो खुद एक बहुत ही इमर्जिंग स्टार है इन सेरिया आ, एंड ही समझ जिनकी ओनरशिप काफी कम होगी। ही कुड बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर योर फैंटेसी टीम। बास्टोनी अपने फेवरेबल लेफ्ट सेंटर बैक रोल में खेलेंगे और डार्मियान राइट सेंटर बैक रोल में। डी लोरेंजो मोस्ट लाइकली होंगे राइट विंग बैक विद डी मार्को एज द लेफ्ट विंग बैक। मिडफील्ड में यू विल हैव द एवर प्रेजेंट बारेला अलोंगसाइड द एक्सपीरियंस जॉर्जिनियो, और उनके साथ एक डिफेंसिव मिडफील्ड रोल में क्रिस्टांटे मोस्ट लाइकली ऑपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टांटे और पेलेग्रिनी में से कोई आई थिंक इस मैच में खेल सकते हैं। और अप फ्रंट वंस अगेन, जो लास्ट मैच में इटली ने फ्रंट टू ऑप्ट करा था, वंस अगेन देयर आर चांसेस कि यही दोनों प्लेयर होंगे इंस्टेड ऑफ स्कमाका एंड किएसा। वी में वंस अगेन सी रास्पाडोरी एंड रेटगी। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रास्पाडोरी इज समवन जो कुछ सेट पीसेस भी ले रहे थे इन द लास्ट मैच, सो वन टू कीप एन आई आउट ऑन। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, दे विल आल्सो सेट अप इन अ बैक थ्री सिस्टम, बट इनका स्लाइटली डिफरेंट ये है कि एक 3-4-2-1 सिस्टम खेलते हैं विद फैबियन शेर, अकांजी एंड रिकार्डो रोड्रिगेज एज द बैक थ्री। यॉन समर विल बी द गोलकीपर।
विंग बैक में एक चेंज हो सकता है कि एक राइट विंग बैक जोन में स्टोरजू आ सकते हैं, बट मिडफील्ड में फ्रॉयलर और जाका आर टू वेरी वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर जो आपको काफी सॉलिडिटी देंगे इन द मिडल ऑफ द पार्क। एंड डैन एंडॉय जिन्होंने लास्ट मैच में गोल स्कोर किया था अगेंस्ट जर्मनी हैज बीन वेरी वेरी इंप्रेसिव, नॉट ओनली फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो ही वाज समवन जिनके टैकल नंबर्स आर वेरी गुड, इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन। एबिशर इज समवन जो दोस्तों खेलेंगे एज वेल। सो एंडॉय और एबिशर दोनों बेसिकली विंग बैक सिस्टम भी खेल सकते हैं और एक फ्रंट रोल में भी आ सकते हैं। रीडर की जगह शकीरी खेल सकते हैं। रीडर आई थिंक इस समझ जो थोड़ा और आई थिंक डिफेंसिव वर्क रेट आपको देंगे। शकीरी समझ जो ऑब्वियसली हमें पता है अटैकिंग वाइज इज अ वेरी वेरी डिसेंट ऑप्शन। उसके बाद अगर बात करें हम, ब्रील एम्बोलो इज द वन जो मोस्ट लाइकली खेलेंगे एज द मेन सेंटर फॉरवर्ड फॉर स्विट्जरलैंड इन दिस मैच। Now दोस्तों, before we go to the best fantasy combination for Italy versus Switzerland, आपको बताना चाहूंगा about the View Sport ऐप जहां पे आपको मिलेंगी AI fantasy teams for all football and cricket matches। और यूरोस में दोस्तों ओनली ₹149 में आपको मिलेगा यूरोस पैक जहां पे आपको सारे यूरो मैचेस की मिलेंगी बेस्ट फैंटेसी 11 एंड ऑल्सो 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस फॉर एवरी मैच एज वेल। सो चेकआउट करिएगा व्यू स्पोर्ट ऐप, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नाउ बात करते हैं अबाउट द बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। दिस इज द बेस टीम आई एम गोइंग फॉर। जियानलुइजी डोनारुमा को मैंने कीपर पिक किया है। इनकी फॉर्म को इग्नोर करना काफी मुश्किल है। मेकिंग अ लॉट ऑफ सेव्स, ही समवन जो ऑब्वियसली एक क्लीन शीट आपको पोटेंशियली दे सकते हैं दिस मैच। पेनल्टी काफी अच्छी सेव करते हैं अगर मिलती है लेट्स से स्विट्जरलैंड को। वंस अगेन लेट मी रिपीट कि पेनल्टी शूट आउट की जो पेनल्टीज हैं वो फैंटेसी पॉइंट्स में नहीं काउंट होती हैं, जबकि एक्स्ट्रा टाइम एंड नॉर्मल टाइम जो होगा वो ऑब्वियसली काउंट होगा। सो डोनारुमा विल बी माय गोलकीपर। अगर आप डिफेंस की बात करें, मैं 4 इटालियन डिफेंडर्स दूंगा, डी लोरेंजो, बास्टोनी, डी मार्को एंड बुओनजियोर्नो। ये सारे प्लेयर्स आपको डिसेंट पॉइंट्स दे सकते हैं, स्पेशली अगर क्लीन शीट आती है। बुओनजियोर्नो वंस अगेन इज द वन जो सेंटर ऑफ द बैक थ्री में खेलेंगे, काफी पासेस कंप्लीट कर सकते हैं एंड ही इज द वन जो कालाफियोरी को रिप्लेस करेंगे इन द इटालियन टीम। बास्टोनी और डी लोरेंजो दोनों आई थिंक काफी रिलायबल प्लेयर्स हैं और डिमार्को इस समवन जो इस मैच में विंग बैक खेलेंगे फॉर दिस इटालियन टीम। उसके अलावा मैंने पिक किया है फाबियन शेर को। ही समवन जिनके डिफेंसिव और ऑफेंसिव नंबर्स सबसे इंप्रेसिव हैं ऑफ ऑल द डिफेंडर्स इन द स्विस टीम। अकांजी इज द वन जो आपको ज्यादा पासिंग कंप्लीशन पॉइंट्स देंगे, बट उसके अलावा अगर बात करें डिफेंसिव मैट्रिक्स की, टैकल और इंटरसेप्शन हो गए, इवन अगर आप शॉट्स और चांसेस क्रिएटेड हो गए, तो फाबियन शेर इज द वन जो काफी आगे हैं। मिडफील्ड की अगर बात करें, यहां पे मैंने 3 स्विस प्लेयर्स को लिया है जो मुझे काफी पसंद है, डैन एंडॉय, ग्रानिट जाका एंड एबिशर। जाका इज द वन जो आपको अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स देंगे। अगर ये मैच दोस्तों 120 मिनट्स जाता है, जाका इज द वन जो मोस्ट लाइकली पूरा खेलेंगे। डैन एंडॉय समवन वंस अगेन जो आपको अटैकिंग पोटेंशियल के साथ दोस्तों डिफेंसिव पॉइंट्स भी देते हैं। सिमिलरली एबिशर इज समवन जिन्होंने पहले मैच में गोल असिस्ट दिया था। ही इज ऑल्सो समवन जो आपको अटैकिंग पॉइंट्स के साथ डिफेंसिव पॉइंट्स भी दे सकते हैं। बट अगर आपको लेट्स से एबिशर की जगह लेट्स से रेमो फ्रॉयलर लेना है, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन यू कैन एक्सप्लोर। बारेला को मैंने पिक किया है। वंस अगेन ही इज द ओनली वन जो मिडफील्ड में मुझे लगता है जिनको बहुत ट्रस्ट करूंगा, बिकॉज अगर आप इटालियन मैनेजर स्पेलेटी की बात करें, अपने मिडफील्ड में बहुत चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें स्पेन के मैच में जॉर्जिनियो को हाफ टाइम पे सब्स्टिट्यूट करा था। ही इज द वन जो आप अपनी टीम में ले सकते हैं, ऑन पेनल्टीज भी होंगे, बट डू नॉट बी 100% श्योर कि हाँ जॉर्जिनियो इज समवन फॉर श्योर जो 120 मिनट खेलेंगे। बारेला इज द वन जो मुझे लगता है फिर भी खेल सकते हैं। उसके अलावा यू हैव अदर ऑप्शन, जैसे पेलेग्रीनी खेलते हैं, यू कैन एक्सप्लोर लेट्स से क्रिस्टांटे, बट ऑल दीज प्लेयर्स के ऊपर मुझे बहुत ट्रस्ट नहीं है। इंस्टेड मैंने अपने फॉरवर्ड में पिक किया है रास्पाडोरी को, जो मुझे लगता है थोड़े से मुझे काफी इंप्रेस किया था इन टर्म्स ऑफ आई टेस्ट इन द लास्ट मैच अगेंस्ट क्रोएशिया। इंटरेस्टिंगली ये कुछ सेट पीसेस भी ले रहे थे, तो मुझे लगता है दिस कुड बी अ क्रूशियल फैक्टर इन पुटिंग हिम इन योर फैंटेसी टीम्स। ये द सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अब चलते हैं टॉप कैप्टेंसी पिक्स पे। यहां एक्चुअली मैं 2 डिफेंडर्स को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि वंस अगेन मैं किसी इटालियन अटैकर को बहुत ट्रस्ट नहीं करूंगा। सो आई हैव एक्चुअली गॉन फॉर बास्टोनी एज माय कैप्टन, बिकॉज बहुत शॉट्स ले रहे हैं। लास्ट मैच में इन्होंने कैसे गोल नहीं मारा था अगेंस्ट क्रोएशिया, आई वाज नॉट श्योर, बिकॉज ही इज अ गुड हेडर ऑफ द बॉल। सेट पीसेस में ही इज अ ह्यूज थ्रेट दोस्तों, और पासेस बहुत कंप्लीट करेंगे। लेफ्ट सेंटर बैक रोल में ही एनीवेज बिकम्स अ ग्रेट ऑप्शन, बिकॉज ये इनकी नेचुरल पोजीशन है जहां पे ये इंटर मिलान के लिए खेलते हैं। उसके बाद मैं डी लोरेंजो को पिक करा है। वंस अगेन ही इज समवन जो आपको काफी मिनट्स देते हैं और इनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। विंग बैक रोल से ये आपको थोड़े अटैकिंग पॉइंट्स भी दे सकते हैं। इनके मिनट्स ऑन द फील्ड जनरली मोर अश्योर्ड हैं देन डिमार्को जो अलग लेफ्ट विंग बैक रोल पे खेलते हैं। अगर आप डिफरेंशियल कैप्टेंसी की बात करें, अगर गोल मारेंगी इटली तो मोस्ट लाइकली देयर इज अ चांस कि बारेला उसमें इन्वॉल्व होंगे। पहले मैच में उन्होंने गोल स्कोर करा था ऑफ कोर्स अगेंस्ट अल्बेनिया, एंड वंस अगेन ही समवन जो सारे अटैकिंग और डिफेंसिव मैट्रिक्स में काफी ऊपर हैं। शॉट्स की बात करिए, चांसेस क्रिएटेड की बात करिए, पासेस, टैकल, इंटरसेप्शन, चांसेस
क्रिएटेड, ये सब डिसेंट नंबर्स हैं बारेला के। बट अगर आप बैक कर रहे हैं इस मैच में स्विट्जरलैंड को टू डू वेल, या इवन लेट्स से एक 1-1 ड्रॉ या 0-0, देन आई थिंक समवन लाइक ग्रानिट जाका इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे हिसाब से ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन दिस स्विस सिस्टम। ये एक ऑल्सो वंस अगेन मैं आई थिंक आपको री एम्फसाइज करूंगा, 120 मिनट ही मैच जा सकता है पोटेंशियली। इन दैट सिनेरियो जाका टाइप का प्लेयर आपको बहुत सॉलिड बेस पॉइंट्स दे सकता है। लेट्स टॉक अबाउट अ कपल ऑफ जीएल पिक्स जो मुझे पसंद है काफी। एक है रेटेगी जो इनके मेन स्ट्राइकर हैं। नाउ डू एक्सपेक्ट कि ही विल बी रिप्लेस्ड इन द 60-70 मिनट्स के बीच में बाय समवन लाइक जानलुका स्कामाका, बाय समवन लाइक किएसा। सो इनके पास अराउंड 60 मिनट्स होंगे। बट लेट्स से अगर एक बहुत ही एक्सप्लोसिव स्टार्ट करती है इटली, तो आई थिंक ही इज द वन जो आई थिंक स्कोर शीट पे आ सकते हैं फॉर देम। एंड सिमिलरली अगर आपको लगता है कि स्विट्जरलैंड इस मैच में गोल स्कोर कर सकती है, तो ब्रील एम्बोलो हैज अ नैक ऑफ स्कोरिंग इन इंपॉर्टेंट मैचेस फॉर द स्विस टीम। मुझे लगता है ही कुड बी अ वेरी डिसेंट ऑप्शन फॉर योर टीम एज वेल। सो ये है दोनों मेरे जीएल पिक्स, और ये था हमारा प्रीव्यू फॉर इटली वर्सेस स्विट्जरलैंड इन द राउंड ऑफ 16। होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आया, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब करिएगा व्यू स्पोर्ट को, एंड शेयर इट विद योर friends as well. Thank you so much for watching. Wishing you all the best for this match. Stay safe and I will see you soon. Cheers guys.